हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। आज के वीडियो सेशन में हमारा कंसेप्ट रहेगा स्पॉट ट्रांजैक्शन एंड फ्यूचर ट्रांजैक्शन का। आज हम सीखेंगे कि स्पॉट ट्रांजैक्शन क्या होती है, फ्यूचर ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं एंड इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सो स्टार्ट करते हैं स्पॉट ट्रांजैक्शन से। व्हाट इज़ स्पॉट ट्रांजैक्शन? देखिए स्टूडेंट्स, सम ऑफ द टाइम्स जब हम मार्केट जाते हैं तो हम मार्केट जाके अगर हमें कोई भी प्रोडक्ट लेना होता है, इवन अगर हमें कुछ वेजिटेबल्स या फ्रूट्स लेने होते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम सेलर को पेमेंट करते हैं एंड सेलर हमें हमारा डिज़ायरेबल प्रोडक्ट दे देता है। एक्चुअल में सिंपल वर्ड्स में इसे ही स्पॉट ट्रांजैक्शन कहते हैं। मीन्स स्पॉट मार्केट, जब भी हम कैश में ट्रांजैक्शंस करते हैं तो वो एक तरह से हमारी स्पॉट ट्रांजैक्शन ही बन जाती है। सो इन दिस वे a spot transaction refers to the purchase or sale of shares, foreign currency, financial instrument or commodity for instant delivery on a specified spot date. स्पॉट ट्रांजैक्शन में स्टूडेंट्स हम बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, किसी भी चीज़ का परचेज और सेल हो सकता है। इसमें शेयर्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, कोई भी कमोडिटी हो सकती है, राइट, फॉरेन करेंसी हो सकती है, या हमारे अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी इसमें हो सकते हैं। एक्चुअली इसमें इसका एक मेन फीचर ये है कि स्पॉट ट्रांजैक्शन में जो हमारी डिलीवरी होती है कमोडिटी की, वो इंस्टेंट डिलीवरी होती है। मींस आप बाय करो, सेल करो, आप बाइंग एंड सेलिंग की ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हो, जो भी आपका प्रोडक्ट है, कमोडिटी है, उसकी डिलीवरी आपको इंस्टेंटली कर दी जाती है और स्पेसिफाइड स्पॉट डेट पर कर दी जाती है। यहाँ पर स्टूडेंट्स, स्पेसिफाइड स्पॉट डेट का मतलब है कि कोई भी नॉर्मल सेटलमेंट ड्यूरेशन, जैसे कि अगर हम फाइनेंशियल मार्केट की बात करते हैं, शेयर मार्केट की, तो वहाँ पे मिनिमम 2 डेज़ होता है या रोलिंग सेटलमेंट्स होते हैं, राइट। हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में भी हमने रोलिंग सेटलमेंट सीखा था। अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन है इस टर्म में रोलिंग सेटलमेंट क्या होती है, तो आप प्लीज़ लास्ट वीडियो को गो थ्रू करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। सो स्पॉट डेट ऑफ अ ट्रांजेक्शन इज़ द नॉर्मल सेटलमेंट डे। नॉर्मल सेटलमेंट डे हमारा एट प्रेजेंट हो सकता है, 1 डे हो सकता है, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 डेज़ हो सकता है। स्टूडेंट्स, जो करंट प्राइस होगा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का या फिर कमोडिटी का, मींस जिस कमोडिटी में हम बाइंग एंड सेलिंग के ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं, उस कमोडिटी का करंट मार्केट प्राइस को हम स्पॉट प्राइस, स्पॉट रेट या फिर सेटलमेंट रेट भी कहते हैं। ठीक है, तो स्पॉट ट्रांजैक्शन में हमारा स्पॉट रेट क्या होता है, वही जो उस रिस्पेक्टिव कमोडिटी का मार्केट में करंट प्राइस होगा, वही उसका स्पॉट प्राइस होगा। अब देखो, आप स्पॉट ट्रांजैक्शन करोगे तो परचेज़ और सेल भी करोगे कमोडिटी को। परचेज़ एंड सेल कब करोगे, एट प्रेजेंट या फिर विद इन 1 डे या फिर मैक्सिमम विद इन 2 डेज़। तो उसके लिए आपको एक प्राइस पे करना होगा, उसी प्राइस को ही हम स्पॉट रेट या स्पॉट प्राइस या फिर सेटलमेंट रेट कहते हैं। उस कमोडिटी का एट प्रेजेंट मार्केट में क्या कीमत है। डन। सो ये हमारा एक बेसिक कंसेप्ट था स्पॉट ट्रांजैक्शन का। इसको हम समझते हैं एक बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग एग्जांपल के साथ। अज्यूम करो कि अगर आपको मैंगोज़ परचेज़ करने हैं, राइट, आप मैंगो परचेज़ करना चाहते हैं, एंड जनरली होता क्या है कि जुलाई का जब मंथ होता है, जुलाई का आसपास का जो सीज़न होता है, तब मैंगो मार्केट में बहुत ही चीप रेट पर अवेलेबल हो जाते हैं। एंड जैसे जैसे ही विंटर सीज़न आता है, लाइक दिसंबर जैन में हम एंट्री करते हैं, तो मैंगो के मार्केट प्राइस काफ़ी इंक्रीज़ हो जाते हैं। अभी अगर लेट्स अज्यूम कि आप अभी जुलाई के मंथ में हो, ठीक है, और मार्केट में मैंगोज़ बहुत ही चीप रेट पर मिल रहे हैं। आपने सीधा मार्केट में आप गए, आपने मैंगोज़ ख़रीदे, आपने उसको टेस्ट किया, आपने उसको एंजॉय किया और आपने सेलर को उसकी पेमेंट कर दी। जो पेमेंट आप कर रहे हो वो हुआ स्पॉट रेट या फिर करंट प्राइस या फिर स्पॉट प्राइस या फिर सेटलमेंट रेट, जो हमने अभी पीछे सीखा था लास्ट स्लाइड में, राइट। एंड आप एट प्रेजेंट ही मैंगो को परचेज़ कर रहे हो, तो ये हमारा हो गया है स्पॉट डेट। और जब ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती है बाइंग एंड सेलिंग की, तो ये ट्रांजैक्शन हमारी बन जाती है स्पॉट ट्रांजैक्शन। डन। बट अभी आप अज्यूम करो कि आपने मैंगोज़ परचेज़ किए, आपने एंजॉय किया मैंगो, देन आप ये सोचते हो कि मुझे जनवरी में भी मैंगो खाना है,
बट जनवरी में मैंगो के प्राइसेस काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएंगे, तो आप क्या ऐसा करोगे कि आप सेलर को बोलोगे कि मुझसे आप अभी पेमेंट ले लो, बट मुझे ये मैंगो की डिलीवरी आप जनवरी में कर देना? क्या आप ऐसा कर सकते हो? आप अभी क्या सेलर को पेमेंट करोगे और आप उसको बोलोगे कि डिलीवरी अभी मत करो, डिलीवरी मैंगो की मुझे जैन में कर देना? आप ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे, राइट? आप सोचोगे, शैल आई टेक डिलीवरी ऑफ मैंगो टुडे इटसेल्फ और शैल आई टेक इट्स डिलीवरी इन जनवरी? तो आप मैंगो की डिलीवरी अगर आज पेमेंट कर रहे हो तो आप आज ही उसकी डिलीवरी लोगे, बिकॉज फ्यूचर में आपकी जो कमोडिटी है वो पेरिशेबल, राइट? मैंगो ख़राब हो सकता है। सो मैंगो स्पॉइल होने से अच्छा है कि आप उसको अभी ही कंज्यूम कर लो। कुछ ऐसी कमोडिटीज़ होती हैं जिसमें हमारा सिर्फ स्पॉट ट्रांजैक्शन ही काम करता है। हम आज पेमेंट कर रहे हैं तो डिलीवरी भी हमें आज ही लेनी पड़ेगी, फ्यूचर में हमारी कमोडिटी स्पॉइल हो सकती है, ख़राब हो सकती है। हमारे एग्जाम्पल में यही था कि मैंगोज़ आर चीप इन जुलाई एंड विल बी एक्सपेंसिव इन जनवरी। यू कांट बाय दैम इन जुलाई and take delivery in January since they will spoil before you can take advantage of January's high prices, राइट? जनवरी में प्राइस ज़्यादा हो जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप आज ही एक कॉन्ट्रैक्ट कर लो सेलर के साथ कि ये लो पेमेंट और मुझे जनवरी में यही मैंगो की डिलीवरी कर देना। आप ऐसा नहीं कर सकते हो। तो कुछ ऐसी हमने यही समझना है यहाँ पे कि स्पॉट ट्रांजैक्शन कब यूज़फुल है, डिपेंड करता है ये हमारे कमोडिटी के नेचर पर और हमारी रिक्वायरमेंट्स पर। द जुलाई प्राइस विल रिफ्लेक्ट मैंगो सप्लाई एंड डिमांड इन जुलाई, क्योंकि जुलाई के सीज़न में जो प्राइस चल रहे हैं वो जुलाई के सीज़न की ही मैंगो की डिमांड और सप्लाई को रिफ्लेक्ट कर रहा है। डन। इस एग्जांपल से हमने ये सीखा है कि किस तरह की कमोडिटीज़ में हमारी ट्रांजैक्शन स्पॉट ट्रांजैक्शन होती है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने एक और एग्जांपल आपके लिए लिया है ताकि हम एक डिफ्रेंशिएट कर सकें स्पॉट ट्रांजैक्शन को फ्यूचर ट्रांजैक्शन के साथ। इस एग्जांपल में हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे हमारे पास दो बैंक्स हैं, एक ICICI बैंक है और एक बैंक है HDFC बैंक। ICICI बैंक एंड HDFC बैंक दोनों एक फ़ॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में एंट्री करते हैं, राइट? एंड ICICI बैंक कहता है HDFC बैंक को कि मैं आपसे ब्रिटिश पॉन्ड्स परचेज़ करना चाहता हूँ 1 लाख की वैल्यू के। डन। एग्जाम्पल में है हमारा कि ICICI बैंक एंड HDFC बैंक दोनों के बीच में एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रही है जिसमें ICICI बैंक है बायर एंड HDFC बैंक है सेलर, किसका? ब्रिटिश पॉन्ड्स का, जिसकी वैल्यू है 1 लाख। अब इस एग्जाम्पल में क्या हो सकता है, देखिए, द एक्चुअल एक्सचेंज में टेक प्लेस, जो एक्चुअल एक्सचेंज होगा हमारा कमोडिटी का, कमोडिटी क्या है इस एग्जाम्पल में? हमारी ब्रिटिश पॉन्ड्स हमारी कमोडिटी है, ठीक है? तो ब्रिटिश पॉन्ड्स जो हमारी कमोडिटी है इस एग्जाम्पल में, उसका एक्चुअल एक्सचेंज कब हो सकता है? या तो उसी दिन हो जाए कि ICICI एंड HDFC दोनों बैंक्स इस ट्रांजेक्शन को सेम डे पर सेटल कर लें, ठीक है? या फिर हो सकता है मैक्सिमम 2 डेज़ या विद इन 2 डेज़ के अंदर ये सेटलमेंट हो जाए। सेकेंड सिचुएशन हमारी आती है कि हो सकता है ये दोनों इस ट्रांजैक्शन को आने वाले कुछ महीनों में कंप्लीट करें। ये दो केसेस है हमारे पास इस एग्जांपल में। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा केस 1 है, मीन्स जब हमारा एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी यानी कि कमोडिटी की डिलीवरी, ब्रिटिश पॉन्ड्स की डिलीवरी HDFC से ICICI के पास, अगर ये डिलीवरी कंप्लीट हो जाती है सेम डे पर या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन के अंदर, तो इसका मतलब हमारी ट्रांजैक्शन एक स्पॉट ट्रांजैक्शन है। इसे हम कैश ट्रांजैक्शन भी जनरली कह सकते हैं, ठीक है? बट अगर हमारे कमोडिटी जो है ब्रिटिश पॉन्ड्स, इसकी डिलीवरी कुछ महीनों, कुछ आने वाले कुछ महीनों में जाके बाद कंप्लीट होती है, यानी कि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, हम फ्यूचर में एंट्री कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट आज कर लिया कि यस हम इस ब्रिटिश पॉन्ड्स की जो कमोडिटी है उसको एक्सचेंज करेंगे या हम इसकी ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करेंगे, ये डिसीज़न हम आज एट प्रेजेंट ले रहे हैं। बट एक्चुअली जो डिलीवरी होनी है ब्रिटिश पॉन्ड्स की HDFC से ICICI के पास, वो फ्यूचर के टाइम में होनी है, आफ्टर फ्यू मंथ्स, ठीक है? तो ये नेचर हमारा हो जाता है फ्यूचर ट्रांजैक्शन का। सेकंड केस में हमारा यही है कि इफ़ द डिलीवरी एंड पेमेंट takes place after a month, then the transaction in which the exchange of currencies take place at a specified future date is known as future transaction.
स्टूडेंट्स ये एग्जांपल हमने इसलिए लिया है ताकि हम एक बेसिक नॉलेज क्लियर कर सकें, स्पॉट ट्रांजैक्शन और फ्यूचर ट्रांजैक्शन को थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर सकें। अभी हम डिटेल में सीखेंगे कि फ्यूचर ट्रांजैक्शन क्या होती है। सो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है कंसेप्ट ऑफ फ्यूचर ट्रांजैक्शन। देखिए, फ्यूचर्स आर डेरिवेटिव फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स। फ्यूचर्स हमारे डेरिवेटिव फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। डेरिवेटिव का मतलब है स्टूडेंट्स एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसकी जो वैल्यू है वो डिराइव की जाएगी, यानी कि उसकी वैल्यू निकाले जाएगी किससे, उस असेट से, उस कमोडिटी से जिसके लिए वो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। जैसे कि हमारे एग्जांपल में आईसीआईसी एंड एचडीएफसी ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है, राइट, वो कॉन्ट्रैक्ट किसको रिप्रेजेंट करता है, ब्रिटिश पॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करता है। तो उनके कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू क्या है, ये डिपेंड करेगा ब्रिटिश पॉन्ड्स की वैल्यू पर। तो इसे हम बोलते हैं डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। तो फ्यूचर भी हमारा एक तरह का डेरिवेटिव फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स है दैट ऑब्लिगेट द पार्टीज टू बाय एंड सेल द रिस्पेक्टिव कमोडिटी, जो कि पार्टीज़ को ऑब्लिगेट करता है कि वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जिसके लिए किया गया है उस असेट्स को लेकर आने वाली फ्यूचर डेट में बाइंग एंड सेलिंग कंप्लीट करेंगे, इस ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करेंगे। इसका नेक्स्ट फीचर ये आ जाता है एट अ प्री डिटरमाइंड फ्यूचर डेट। मीन्स ये जो फ्यूचर ट्रांजैक्शन है, जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, कब ये फाइनली कंप्लीट किया जाएगा, आज की डेट में डिसाइड की गई फ्यूचर डेट पर। यानी कि दोनों पार्टीज़ एट प्रेजेंट डिसाइड कर लेंगे कि वो फ्यूचर की इस डेट को ये ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट करने वाले हैं। डन। सो futures are derivative financial contracts that obligate the parties to buy and sell the respective commodity at a predetermined future date, and इसका जो प्राइस होगा वो भी predetermined होगा। यानी कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा होगा तभी इस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने की फ्यूचर डेट एंड प्राइस फिक्स कर दिए जाएंगे। प्राइस भी फिक्स हो जाएगा और इसके एग्जीक्यूशन की डेट भी फिक्स कर दी जाएगी। Here, the buyer must purchase or the seller must sell the underlying asset at the set price regardless of current market price। देखिए अब होगा क्या, ICICI एंड HDFC ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो आने वाले 3 महीनों में ब्रिटिश पॉन्ड्स पे ट्रांजेक्शन करने वाले हैं। ठीक है, तो प्राइस जो होगा यानी पेमेंट का प्राइस, कितनी पेमेंट ICICI HDFC को करेगा 1 लाख की वैल्यू के ब्रिटिश पॉन्ड्स खरीदने के लिए, वो पेमेंट आज ही फिक्स हो गई। अब आफ्टर 3 मंथ्स, मान लीजिए 3 महीने के बाद डेट हमारी लेट से आ जाती है 30 जून, तो ये डेट भी आज ही फिक्स हो गई है। अब जैसे ही 30 जून आएगा तो ब्रिटिश पॉन्ड्स की मार्केट में कोई भी वैल्यू हो, HDFC को वही पेमेंट मिलेगी जो एट प्रेजेंट ICICI और HDFC ने डिसाइड की है। मीन्स पेमेंट एंड टाइम दोनों फिक्स हो जाएंगे, पहले ही डिसाइड हो जाएंगे। फिर फ्यूचर में, फ्यूचर की डेट पर उस कमोडिटी के प्राइस बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अलाउज एन इन्वेस्टर टू स्पेक्यूलेट इन सिक्योरिटी मार्केट। इस वजह से इन्वेस्टर्स जो है वो सिक्योरिटी मार्केट में स्पेक्यूलेशन भी करते हैं। राइट, हमने आज ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, हमें लगता है कि किसी कमोडिटी के फ्यूचर में प्राइस बहुत बढ़ जाएंगे, तो हमने आज ही फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया और उसका प्राइस फिक्स कर दिया। फ्यूचर की जब भी टाइम आए उसके प्राइस बढ़ गए, पर हमने उसको उसी प्राइस पर ख़रीदा जो प्राइस हमने पहले डिसाइड किया था, तो इसे ही स्पेक्यूलेशन कहते हैं। फिर आगे चल के हम उसको ज़्यादा वैल्यू पर सेल भी कर सकते हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अलाउ द ट्रेडर्स टू लॉक इन अ प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी। तो इस तरह से जो ट्रेडर्स हैं वो सिक्योरिटी के प्राइस को फिक्स कर देते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की हेल्प से। अगर किसी को लगता है कि यस उसके प्रोडक्ट के प्राइस फ्यूचर में कम होने वाले हैं, तो वो आज ही किसी के साथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। राइट, अब फ्यूचर की जब डेट आएगी और उस कमोडिटी के प्राइस एक्चुअल में कम ही हो जाते हैं, लेकिन हमारी पेमेंट फिक्स हो जाएगी, जो हमने डिसाइड किया है हमें वही पेमेंट मिल जाएगी। यहाँ पे हम इस पूरे कंसेप्ट को एग्जाम्पल की हेल्प से बहुत बेटर तरीके से समझ सकते हैं। देखिए, एक फार्मर है, अ कॉर्न फार्मर कैन यूज़ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट टू लॉक इन अ स्पेसिफिक प्राइस फॉर सेलिंग देयर कॉर्न क्रॉप। एक कॉर्न फार्मर है, ये अपनी फसल का, क्रॉप का जो प्राइस है वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की हेल्प से पहले ही फिक्स कर सकता है, ताकि आने वाले टाइम में वो बहुत ही ईजिली अपनी पूरी क्रॉप को, कॉर्न की क्रॉप को सेल कर पाए मार्केट में। इसके लिए फार्मर ने क्या किया,
कॉर्न फार्मर ने एक बिजनेसमैन के साथ डील किया या एक पर्सन के साथ डील किया, और उसने उस फार्मर ने बिजनेसमैन के साथ एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या बोला हुआ है कि मान लीजिए आज डेट है 1 मार्च 2020। ऑन 1 मार्च 2020 कॉर्न फार्मर ने बिजनेसमैन के साथ एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया। उस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस प्री डिटरमाइंड है कि बिजनेसमैन आने वाली 1 जून 2020 को, बिजनेसमैन फ्यूचर की जो डेट है 1 जून 2020 को कॉर्न फार्मर से उसकी कॉर्न क्रॉप परचेज करेगा, और परचेज करने के लिए बिजनेसमैन को कॉर्न फार्मर को 2 लाख रुपीज़ की पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा आज ही हो गया है दोनों पार्टीज़ के बीच में, राइट। आज अगर डेट है 1 मार्च 2020 तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा एग्जीक्यूट किया जाएगा आने वाले कुछ महीनों में, यानी कि 1 जून 2020 को कॉर्न की क्रॉप की डिलीवरी बिजनेसमैन को कर दी जाएगी। बदले में बिजनेसमैन कॉर्न फार्मर को 2 लाख की पेमेंट कर देगा। तो आप ये सोच रहे होंगे कि व्हाट इफ़ मार्केट प्राइस ऑफ कॉर्न क्रॉप गो डाउन ऑन 1 जून 2020, कि अगर फ्यूचर में 1 जून 2020 को कॉर्न की क्रॉप के प्राइसेस डाउन हो जाते हैं, प्राइस कम हो जाते हैं, तो क्या होगा। सो वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, अगर फ्यूचर में प्राइस कम हो जाते हैं कॉर्न की क्रॉप के, तो कॉर्न फार्मर को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पहले ही फिक्स किया हुआ है। तो वो अब जब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होगा 1 जून 2020 को, तो कॉर्न फार्मर को वही 2 लाख की पेमेंट मिलेगी जो कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही डिसाइड कर लिया गया था। मीन्स बाय फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कॉर्न फार्मर कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ फ्यूचर डिक्रीज इन मार्केट प्राइस। तो इससे कॉर्न फार्मर फ्यूचर में क्रॉप के प्राइस डिक्रीज़ होने का रिस्क एलिमिनेट कर सकता है, ठीक है। बट येस, अगर कॉर्न की क्रॉप के फ्यूचर में प्राइजेस इंक्रीज़ हो जाते हैं तो भी फार्मर को वही 2 लाख ही मिलेंगे। यहाँ पे फार्मर को लॉस हो गया, बट स्टिल उसने जो फ्यूचर की अनसर्टेनिटी होती है, जो रिस्क होती है, उसको एलिमिनेट कर सकता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री करके, ठीक है। सो ये हमारा ओवरऑल कंसेप्ट था फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स का। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे कुछ टाइप्स होते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या हैं। सी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं फ्यू टाइप्स। कमोडिटी फ्यूचर्स में हमारे इंक्लूड होते हैं लाइक कोई भी कमोडिटीज़ जैसे कि क्रूड ऑयल, नेचर गैस, कॉर्न एंड व्हीट। इसमें ना बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, अनसर्टेनिटी हमेशा रहती है। सी आप अज्यूम करिए कि एक व्हीट की फसल है, गेहूं की फसल है, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, फ्लड्स आ सकते हैं, राइट। तो फार्मर्स अगर एट प्रेजेंट ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो उनके व्हीट की जो क्रॉप है उसके प्राइजेस फिक्स हो जाते हैं, ठीक है। एंड इवन क्रूड ऑयल की अगर हम बात करते हैं तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग होते हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस आते रहते हैं क्रूड ऑयल के प्राइसेस में। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी कमोडिटी मार्केट के अंदर। डन। नेक्स्ट टाइप इसका होता है हमारा स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर का। शेयर मार्केट में भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स काफ़ी काम आते हैं। हम आज ही फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करके शेयर्स के रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और आने वाले फ्यूचर डेट पर पहले से ही फिक्स पर शेयर्स को परचेज कर सकते हैं। करेंसी फ्यूचर भी होते हैं, जैसे हमने ICICI एंड HDFC का एग्जांपल देखा था ब्रिटिश पॉन्ड्स को लेके, तो वो हमारा एग्जांपल करेंसी फ्यूचर का ही था। प्रीशियस मेटल्स में भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जीक्यूट किए जाते हैं, जैसे गोल्ड और सिल्वर, क्योंकि इनके प्राइसेस भी काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर में फ्लक्चुएट होने के रिस्क बना रहता है। तो ओवरऑल हमारे ये 4 ब्रॉड टाइप्स हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की: कमोडिटी फ्यूचर्स, स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स, करेंसी फ्यूचर्स एंड प्रीशियस मेटल फ्यूचर्स। स्टूडेंट्स, अभी हमने पूरा कंसेप्ट समझा कि स्पॉट ट्रांजैक्शन क्या होती है, फ्यूचर ट्रांजैक्शन क्या होती है। अगर हम सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस की बात करते हैं ना, तो वो यही है कि स्पॉट ट्रांजैक्शन में कमोडिटी की डिलीवरी एट द सेम टाइम कर दी जाती है, पेमेंट भी सेम टाइम पर कर दी जाती है। बट फ्यूचर ट्रांजैक्शन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे डिलीवरी सेम टाइम पर कभी नहीं होती है। डिलीवरी कमोडिटी की आने वाली फ्यूचर डेट पर की जाती है, और वो फ्यूचर की डेट क्या होगी ये दोनों पार्टीज़ प्रेजेंट में ही डिसाइड कर लेते हैं। प्राइस भी प्रेजेंट में ही फिक्स कर दिए जाते हैं। यहाँ पे हमने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मेंशन किए हैं। आई रियली होप कि ये वीडियो देखने के बाद आप इन क्वेश्चंस के इजीली आंसर्स दे पाएंगे।
फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा आता है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। आपने अभी पूरा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का कंसेप्ट देखा था। अब आप सोचिए स्टूडेंट्स, ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के क्या क्या बेनिफिट्स हमें होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ प्रेफरेबल फॉर स्पेक्यूलेटिव पर्पस। इन्वेस्टर्स के स्पेक्यूलेशन के पर्पस के लिए दोनों में से कौन सी ट्रांजेक्शन ज़्यादा प्रेफरेबल होती है, स्पॉट ट्रांजेक्शन या फ्यूचर ट्रांजेक्शन। आप सोचिए और इस क्वेश्चन का सही से आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे आता है स्टूडेंट्स, हाउ स्पॉट ट्रांजेक्शन इज़ डिफरेंट फ्रॉम फ्यूचर ट्रांजेक्शन। तो इस क्वेश्चन में अपने इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है उसको लिखना है, नोट्स बनाने हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन स्पॉट मार्केट द करंट प्राइस इज़ ऑल्सो नोन एज। स्पॉट मार्केट में जो हमारी कमोडिटी का करंट प्राइस है उसके और क्या क्या नाम होते हैं। वीडियो में हमने बहुत अच्छे से ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स डिस्कस किए थे। आई होप एट द एंड ऑफ द वीडियो सेशन आप पूरी तरह से एबल होंगे इस क्वेश्चन का आंसर देने में, राइट। सो एज आई ऑलवेज सेज, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप राइटिंग, कीप लर्निंग, राइट। सो इस वीडियो सेशन में हमारा इतना ही था। स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।